A very warm good morning to all students. Today we are start our new chapter number second, microorganism, friend and foe. ये हमारे पास क्लास 8th का चैप्टर है बेटा. चैप्टर नंबर सेकंड है यूनिट फर्स्ट का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए, कि हमारे पास कैसे हेल्पफुल है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कैसे हार्मफुल है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल. बेटा हमने अभी तक क्या किया, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि हमारे पास प्लांट और एनिमल हमारे पास किस प्रकार के होते हैं या किस मतलब कि प्रॉपर्टीज़ के होते हैं. ठीक है, उनकी कौन कौन सी अलग अलग टाइप्स होती हैं. हाउ एवर देर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस. हमारे बेटा प्लांट और एनिमल को छोड़ के हमारे पास और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी. हम उनको नॉर्मली नहीं देख सकते. ठीक है, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. और हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो इसका नाम है, नेम से हम देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट लिखा हुआ है माइक्रो. तो बेटा यहाँ पे भी हमारे पास माइक्रो आ जाता है बेटा. वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि छोटी चीज़ की बात हो रही है जो सबसे स्मॉल इन साइज़ में होगी. ठीक है, तो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि हमारे पास हमारे ऑर्गेनिज्म है, मगर वो है किस मतलब कि शेप और साइज़ में है छोटे. तो वो हमारे पास छोटे हैं. तो हम कोई भी छोटी चीज़ है या स्मॉल इन साइज़ है, हम उनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते बेटा. तो उसके लिए बेटा हमारे पास आगे तो बोला, फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन. उन्होंने बोला एग्जाम्पल में कि हमने ऑब्ज़र्व किया, हम ऑब्ज़र्व करते हैं रेनी सीज़न में कि जो मॉइस्ट ब्रेड होता है गेट स्पॉइल्ड. मतलब कि जो हमारे पास ब्रेड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं विद मॉइस्ट होने की वजह से उनमें पानी आ जाता है बेटा. एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस. और उनका जो सरफेस है वो किससे कवर हो जाता है, ग्रेइश वाइट पैचेस से. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि ईस्ट लग जाना. ठीक है, ईस्ट लग जाना. ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाई ग्लास. तो हम क्या करते हैं, उन पैचेस को किससे ऑब्जर्व करते हैं बेटा, मैग्नीफाई ग्लास से. ठीक है, मैग्नीफाई ग्लास से ऑब्जर्व करेंगे. यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. तो हम जब हमने मैग्नीफाई ग्लास से उसे ऑब्जर्व किया तो हमें क्या मिला, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर बेटा. टिनी ब्लैक राउंडर स्ट्रक्चर मिले हमारे ब्रेड के पीस के ऊपर. ब्रेड क्या क्या हो जाता है बेटा, जब मॉइस्ट हो जाता है तो हमारे पास उनका कलर है जो ग्रेश वाइट हो जाता है. अगर हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप उसको देखेंगे तो बेटा हमें ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर मिलेंगी. ठीक है, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम. क्या हम जानते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ से आई. ठीक है, अभी बेटा हमारे पास जो मेन है वो आ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा हमारे पास मेन टॉपिक है हमारे चैप्टर का, व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो हमने पहले पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो छोटे छोटे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे बेटा हमारे पास एक्टिविटी आ गई 2.1, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन द बीकर. हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल लेंगे और उसको किस में डालेंगे, बीकर में. एंड ऐड वाटर टू इट. फिर उसके बाद हमने क्या कर देना, वाटर उसमें ऐड कर देना. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन. कुछ समय बाद बेटा हमारे पास जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं वो नीचे को हो जाएंगे. ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर. हम क्या करेंगे बेटा, उसी बीकर में से हम ड्रॉप ऑफ वाटर लेंगे और उसे माइक्रोस्कोप के अंडर रखेंगे तो हमें बेटा उसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखना स्टार्ट हो जाएंगे जो हमारे पास मॉइस्ट सॉइल और वाटर के मिक्सअप से बने. टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर. एक्टिविटी 2.2 है बेटा हमारे पास. टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड. मतलब कि अभी क्या करेंगे, हम अपने तालाब से थोड़ा सा पानी लेंगे, ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेंगे, स्प्रेड ऑन ग्लास लाइट. फिर हम क्या करेंगे, उसको ग्लास लाइट पे स्प्रेड कर देंगे.
एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। फिर हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे बेटा उसको कि उसमें हमारे पास कौन कौन से बैक्टीरिया, जो हमारे पास 4 मेजर कंपोनेंट है बेटा, हम पढ़ेंगे बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि उसमें हमारे पास क्या क्या प्रोड्यूस हुआ। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। हम फाइंड करेंगे बेटा कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास होते हैं। These observations show the water and soil are full of tiny organism। और जो बेटा हमने 2 एक्टिविटी की है उसमें हमें क्या मिलेगा कि वाटर और सॉइल में मतलब कि टिनी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, जिसकी वजह से हम जितनी भी कैटेगरीज आती हैं इसमें सॉइल और वाटर में, हम उनको माइक्रोब्स नहीं बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि इसमें से कुछ हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। ठीक है, हम सभी को एज ए अगर हम देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स, तो फिर वो जो अदर हमारे पास कुछ हमारे पास बेटा होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ हमारे पास क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल। ठीक है, डस्ट पार्टिकल आर सो स्मॉल इन These microorganisms or microbes are so small in size but they cannot be seen with the unaided eye। जो हमारे पास बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं बेटा साइज़ में, और वो उनको दे कैनॉट बी सीन मतलब कि उनको हम नहीं देख सकते अपनी नेक्ड आई, मतलब कि अनएडेड विदाउट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास हम उनको नहीं देख सकते। ठीक है, सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड। इसमें से कुछ हमारे पास जहाँ हम बोल सकते हैं कि फंगस हमारे पास जो होती है वो ब्रेड पे प्रोड्यूस हो जाती है बेटा, फंगस। तो फंगस हमारे पास क्या होगा बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, और हम फंगस को किससे देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से। अगर हम देखें ब्रेड पीस को तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोला है कि ग्रेइश वाइट पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो ग्रेइश वाइट पैचेस हम किससे ऑब्जर्व करते थे, मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास हम तो देख ही नहीं सकते हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा बन रहा है, या कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने हैं, या ये कैसे हुआ। ठीक है, विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास हम कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते बेटा। अदर कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब कि हम नहीं देख सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। बेटा अभी हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 मेजर ग्रुप्स। तो उनमें से बेटा फर्स्ट हमारे पास आ गया बैक्टीरिया, सेकंड आ गया फंजाई, थर्ड आ गया प्रोटोजोआ एंड सम आ गया हमारे एल्गे। ये हमारे पास 4 मेजर ग्रुप है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। कौन कौन से, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। ठीक है, सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन 2.1 एंड 2.4 फिगर। ठीक है बेटा, अभी हम देखेंगे आगे फिगर में वायरसेस। बेटा अभी हमारे पास मेन आ गया वायरस। ठीक है, वायरस के बारे में पढ़ेंगे बेटा हम। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा अभी हमारे पास फोए का कंसेप्ट आ गया, फ्रेंडली तो हमने पढ़ लिया, अभी हमारे पास फोए का कंसेप्ट आ गया, उसमें आ गया बेटा वायरसेस। तो उन्होंने बोला वायरस जो हमारे पास है वो भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, मगर हम उनको एज ए अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है बेटा, हमारे पास जो सेल्स होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं बेटा, उनमें से ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वायरस जो भी होता है हमारे पास हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं उनमें से ये वायरस प्रोड्यूस होता है, विच में भी ए बैक्टीरियम। और ये किससे होता है बेटा, बैक्टीरिया से। जो हमारे पास बैक्टीरिया, हमारे पास यूज़फुल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ना,
जो हार्मफुल बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे बेटा वो हमारे पास वायरस होगा। प्लांट और एनिमल, ठीक है, प्लांट और एनिमल में भी होता है बेटा। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। तो बेटा हमारे पास 2.5 में फिगर में हमें बताया हुआ है, जैसे 2.2 में एल्गे आ गया बेटा हमारे पास, 2.4 में हमारे पास फंजाई आ गया, ये देख लो फंजाई, और 2.5 उन्होंने बोला ये हमारे पास बेटा वायरस है। ये रहे वायरस बेटा हमारे पास, जो हमारे सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर प्रोड्यूस बाय होस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो उसको होस्ट कर रहा होता है सेल्स को, वो प्रोड्यूस करता है बेटा। ये हमारे पास वायरस थे। तो अभी बेटा हमारे पास उन्होंने बोला कि कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, मतलब कि अभी हमारे पास बेटा इन्फेक्शियस डिसीज़ आ गए हैं। जैसे हमारे पास कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा जो फ्लू है, मोस्ट काफ आर काज्ड बाय वायरस। मतलब कि जो हमारे पास कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड काफ है वो किससे प्रोड्यूस होती है बेटा? वायरस से। सीरियस डिसीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर काज्ड बाय वायरसेस। और जो हमारे पास सीरियस डिसीज़ होते हैं बेटा, ये तो हमारे पास नॉर्मल डिसीज़ हो गए, जैसे हमारे पास फ्लू है, कोल्ड है, काफ है, ये हमारे पास वायरस है। मगर जो हमारे पास सीरियस डिसीज़ है लाइक पोलियो, ठीक है, पोलियो एंड चिकन पॉक्स तो बेटा मेनली एक हार्मफुल डिसीज़ होता है ह्यूमन बीइंग के लिए या ह्यूमन बॉडीज़ के लिए, और वो बेटा हम क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड बाय वायरसेस। वायरस बेटा किसको बोला जाता है? जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। जैसे हमारे पास कोल्ड है, अगर आपको कोल्ड, आपके साथ कोई बैठा है तो उसको भी कोल्ड हो जाएगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ना थ्रू योर स्नीजिंग, थ्रू योर काफ, थ्रू योर बॉडी टेम्परेचर, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, उसको क्या बोलते हैं? वायरस, ठीक है। डिसीज़ लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कास्ड बाय प्रोटोजोआ। और जो हमारे पास प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां वो हमारे पास है बेटा डायसेंट्री एंड मलेरिया, ठीक है। ये प्रोटोजोन्स वायरस बोला जाता है। वेयरएस टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज़। और जो हमारे पास टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस होता है बेटा वो बैक्टीरियल डिजीज़ होता है। प्रोटोजोआ जो डिसीज़ होता है वो बेटा हमारे पास डायसेंट्री एंड मलेरिया हो गया। जो अदर डिजीज़ हो गए बेटा वो हमारे पास पोलियो एंड चिकन पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा, कॉमन फ्लू, ठीक है। ये हमारे पास किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं? बैक्टीरियम से, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास बैक्टीरियल डिसीज़ है बेटा। टाइफाइड भी जो भी बीमार हो जाते हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इन क्लास 7th, 6th एंड 7th, ठीक है। हमने इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लास 6th और 7th में पढ़े थे बेटा। अगर आपको याद होगा, नहीं तो आप अपनी 6th और 7th की बुक देख लेना बेटा, वहाँ पे आपको मिलेंगे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमारे पास बैक्टीरिया की पिक्चर दी हुई है इन्होंने, ये बैक्टीरिया बेटा हमारे पास, ठीक है। फिर बेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया एल्गे, जो हमारे पास एल्गे के होते हैं। एल्गे में बेटा हमारे पास कैल्माडोमस, डोमनस एंड स्पायरोगेरा, ठीक है, ये हमारे पास एल्गा है। फिर बेटा हमारे पास प्रोटोजोआ, ओमीबिया एंड पैरामेसियम हो गया। फिर बेटा हमारे पास ब्रेड मोल्स, पेंसिलियम और एस्परगिलस जो होगा हमारे पास फंजाई होगा। ब्रेड मोल्स, पेंसिलियम और एस्परगिलस ये हमारे पास फंजाई है। इससे बेटा आप अच्छे से देख लो, हमारे पास जो बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ, ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम एंड एस्परगिलियम्स। फिर बेटा हमारे पास आ गया फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म।